कालागढ़ की सबसे पहले बात करते हैं, जहां पर मौजूद सिंचाई विभाग की केंद्रीय कॉलोनी में जर्जर हो चुके 97 भवनों के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। जेसीबी की मदद से सभी भवनों को ध्वस्त किया जा रहा है। वहीं एहतियातन तौर पर प्रशासन ने बड़ी संख्या में पुलिस बल भी मौके पर तैनात किया है। कॉलोनी में अवैध रूप से बसे लोगों को घर खाली करने को लेकर प्रशासन की ओर से मुनादी भी करवाई जा रही है। कालागढ़ की केंद्रीय कॉलोनी में लगभग 97 जो जर्जर भवन थे, आज उनको ध्वस्त किया जा रहा है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में जो प्रशासन की जो टीमें हैं वो मौके पर तैनात हैं। जेसीबी की मदद से जो जितने भी जो भवन हैं उन सभी को आज ध्वस्त कर दिया जाएगा। इसके साथ ही अभी ध्वस्तीकरण की जो कार्रवाई है वो लगातार शुरू हो चुकी है। 3 जेसीबी की मदद से और बड़ी संख्या में फोर्स यहाँ पे बुलाया गया है, पुलिस फोर्स पहुँचा है। इसके साथ ही प्रशासन के अधिकारी यहाँ पे पहुँचे हैं और उनकी मौजूदगी में ये जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई है वो की जा रही है। इसके साथ ही ये देख सकते हैं जो तस्वीरों में कि ये जो जर्जर भवन है, इन सभी भवनों को आज ध्वस्त कर दिया जाएगा। हाईकोर्ट के भी आदेश थे कि 15 दिनों के भीतर 97 जो भवन है जर्जर हो चुके हैं उनको ध्वस्त करा जाए और आज ये जो कार्रवाई है ये की जा रही है। 97 जो भवन है ये देखें, ये सभी भवनों को ध्वस्तीकरण की कार्रवाई इनमें की जाएगी और बड़ी संख्या में फोर्स यहाँ पे बुलाया गया है ताकि किसी तरीके का जो उपद्रव है या जो लोग हैं यहाँ पे रहते थे वो किसी तरीके का विरोध करें तो उनको रोका जा सके। आपको बता दें कि ये सभी भवन सिंचाई विभाग के थे, क्योंकि सिंचाई विभाग ने इसे डेवलप किया था जिस समय कालागढ़ डैम बन रहा था। लेकिन उसके बाद से कई संख्या में लोग, सैकड़ों की संख्या में लोग इन भवनों में रह रहे थे अवैध कब्जे के करके। तो अब सभी भवनों को ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। अनुपम भारद्वाज, न्यूज़ 18 कालागढ़। रुद्रप्रयाग से अगली खबर है, जहां पर देर रात बेकाबू स्कूटी 100 मीटर गहरी खाई में जा गिरी और हादसे में स्कूटी में सवार 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। सूचना के बाद पहुंची पुलिस, डीडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम ने मृतकों के शव को खाई से बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया है। चमोली से खबर है, जहां पर शुक्रवार देर शाम को कर्णप्रयाग के पास एक युवक अलकनंदा नदी में बह गया, जिसको ढूंढकर लगातार कोशिश की जा रही है कि उस तक पहुंचा जाए। एसडीआरएफ की टीम शुक्रवार शाम से अलकनंदा नदी में सर्च ऑपरेशन चला रही है और युवक की तलाश की जा रही है। दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर डायरेक्ट सेलिंग वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप समिट हुआ, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहे और इस दौरान सीएम धामी ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की सभी महिलाओं को शुभकामनाएं दी हैं। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि आज मातृशक्ति आत्मविश्वास से परिपूर्ण है और महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर फील्ड में शानदार प्रदर्शन कर रही हैं। सीएम धामी ने कहा कि आज महिलाएं हर क्षेत्र में आगे हैं। भारत की मातृशक्ति प्रत्येक क्षेत्र में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही है। चाहे वो घर संभालना हो, परिवार संभालना हो या सेना में शामिल होकर देश की रक्षा करनी हो, राजनीति का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, विज्ञान का क्षेत्र हो या उद्योग का क्षेत्र हो, आज हमारी देश की मातृशक्ति ने अपने आप को हर क्षेत्र में सिद्ध किया है। अपने परिश्रम से, अपने कौशल से आज मातृशक्ति हर क्षेत्र में आगे बढ़ चढ़कर काम कर रही है। उत्तराखंड की धामी कैबिनेट में खाली पड़ी सीटों पर जल्द ही मंत्रियों की ताजपोशी होने जा रही है। इस पूरी कवायद को 2027 के विधानसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। जल्दी ही बीजेपी संगठन और सरकार नए क्लेवर में दिखाई देंगे। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
करीब 22 महीने बाद उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज जाएगा। इससे पहले बीजेपी संगठन और सरकार को नया क्लेवर देने की तैयारी में है। संगठन के मंडल अध्यक्ष बदल दिए गए हैं तो अब जिलाध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष की बारी है। इसी के तहत कैबिनेट विस्तार कर सरकार को भी नया लुक देने की तैयारी हो चुकी है। सूत्रों की माने तो जल्दी कैबिनेट में खाली पड़ी 4 सीटों को भरा जा सकता है। सीएम धामी के दिल्ली दौरे को इसी से जोड़कर देखा जा रहा है। सूत्रों की माने तो मुख्यमंत्री इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, महामंत्री संगठन BL संतोष और राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा से मुलाकात करने वाले हैं। लेकिन फिलहाल गृह मंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष के दिल्ली से बाहर होने के कारण उनका इंतजार किया जा रहा है, जबकि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष कैबिनेट विस्तार की पुष्टि करते हुए कहते हैं कि अनुकूल वक्त है जब कैबिनेट एक्सपेंशन हो सकता है। संगठन द्वारा माननीय मुख्यमंत्री से चर्चा की है, इस समय एक अनुकूल समय है, क्योंकि अब न फिलहाल तो पंचायत चुनाव में भी विलंब समय है, इससे पहले कैबिनेट का विस्तार हो जाए। और मुझे पूरा विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री जी अपने हमारे नेतृत्व से वार्ता करने के बाद बहुत जल्दी कैबिनेट का विस्तार उत्तराखंड में हो जाएगा। सर, मुख्यमंत्री दिल्ली में नेताओं से इस संबंध में बातचीत होने वाली है? नहीं, मुख्यमंत्री जब भी केंद्र में अपने नेतृत्व से मिलते हैं और सरकार के मंत्रियों से मिलते हैं तो उत्तराखंड के लिए कुछ न कुछ लेकर आते हैं। तो एक प्रकार से इस रूप का दौरा होता है। बाकी संगठन का विस्तार है, मंत्रिमंडल विस्तार है, अनेक और विषय भी होंगे जो मुख्यमंत्री संज्ञान में, उसकी सब चर्चा माननीय मुख्यमंत्री जी नेतृत्व से करेंगे। अब कैबिनेट में कौन आएगा इस सवाल बाद में आएगा। पहला सवाल ये है कि मंत्रिमंडल से बाहर कौन जाएगा। सूत्रों की माने तो कमजोर परफॉर्मेंस के आधार पर मौजूदा कैबिनेट से 3 चेहरों को विदा किया जा सकता है, तो करीब 5 नए चेहरों को कैबिनेट में एंट्री दी जा सकती है। बीजेपी की कोशिश है कि 45 से 60 साल के बीच के नए चेहरों को कैबिनेट में जगह दी जाए। अब सीट भले ही 4 खाली हों, लेकिन दर्जन भर विधायक इन पर नजरें गड़ाए हुए हैं। मेरी कोई दावेदारी नहीं है, न तो मैं कहीं दावा करता हूँ। हाँ, कार्यकर्ता के नाते पार्टी जो जिम्मेदारी देगी वो करेंगे, लेकिन कोई दावा नहीं है। पार्टी जिसको उपयुक्त समझती है उसको जिम्मेदारी सौंपती है। बीजेपी का अगला टारगेट पंचायत चुनाव और उसके बाद 2027 का विधानसभा चुनाव है। लिहाजा नए संगठन और नई कैबिनेट के साथ मैदान में उतरने की तैयारी है। कैबिनेट विस्तार से मौजूदा मंत्रियों की धड़कनें बढ़ी हुई हैं, तो इधर सीएम के दिल्ली मूवमेंट पर विधायकों की भी नजरें टिकी हुई हैं। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। और देहरादून से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर सोमवार को सीएम धामी सचिवालय में मीटिंग लेंगे। बैठक में यात्रा से जुड़े विभागों के सचिव मौजूद रहेंगे और इसके साथ ही सभी जिलों के डीएम भी मीटिंग में वर्चुअली जुड़ेंगे। सरकार का पूरा फोकस सुगम, सरल और सफल चारधाम यात्रा पर है। तो यात्रा से जुड़े अधिकारी भी यहां पर मौजूद रहेंगे और चारधाम यात्रा को लेकर ये काफी अहम मीटिंग रहने वाली है।